हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मोकर्स कफ की। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ऐसी कफ की समस्या जो स्मोकर्स में होती है, यानी टबैको लेने वालों के अंदर जो खांसी की समस्या होती है, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे और साथ में जानेंगे कि क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। तो स्मोकर्स कफ क्या होता है? स्मोकर्स कफ के अंदर आपकी जो बॉडी होती है वो डिफेंस कर रही होती है, यानी खांसी कर करके उन टॉक्सिन्स को निकाल देना चाहती है जो आपने स्मोकिंग के दौरान लिया है। या बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो हमारी जो लंग्स होती है उसके अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम सिलिया बोलते हैं। अब सिलिया क्या करता है? सिलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कोई भी गंदगी अगर आती है तो उसको बाहर की तरफ करती रहती है। अब बहुत समय तक अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो सिलिया जो है डैमेज होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। तो जो भी आपने फॉरेन मटेरियल्स हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी स्मोकिंग के दौरान आपने लिया, वो सारे आपके लंग्स में जमा होने लगते हैं क्योंकि सिलिया नहीं है तो उसको बाहर नहीं कर पाते हैं। अब उस जो इकट्ठा हो चुका है, गंदगी जो इकट्ठी हो चुकी है, वहाँ पर इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। समटाइम्स वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो जाती है। अब उसको ही बाहर करने के लिए हमें हमारी बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज करती है जिसको हम खांसी करते हैं। जैसे हमारे गले में कुछ गलत चीज चली जाती है तो हमें तुरंत खांसी आ जाती थी, खांसी करके उसको निकाल देना है। इसी तरह से जो स्मोकर्स होते हैं उसकी सिलिया खराब हो चुकी होती है तो उसको कफ आउट करके जो टॉक्सिन्स वहां पे इकट्ठा हो रहा है उसको निकालना होता है। अब ये जो खांसी होती है, जो शुरुआती के जो स्मोकर्स होते हैं, जो नए नए स्मोकर्स होते हैं, उनके अंदर ड्राई कॉफ होता है। लेकिन बहुत लंबे स्मोकर्स जो होते हैं, 10-10, 20-20 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, उनके अंदर वेट कफ हो जाता है। अब ये जो कफ होता है ये नॉर्मल भी हो सकता है या ब्लड स्टेन्ड भी आ जाता है। और ज़्यादातर केसेस में ये जो खांसी की समस्या होती है वो सुबह सुबह बहुत तेज होती है। जो स्मोकर्स होते हैं वो उठते ही खांसी के साथ हैं, इतनी खांसी होती है, छाती में खड़खड़ होती है। बहुत से लोगों के अंदर खांसी जो होती है बलगम निकालने वाली होती है, कई लोगों के अंदर सूखी खांसी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन सी केस में कौन सी होम्योपैथिक दवा आपको देनी है। तो स्मोकर्स कफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो दवा हम मोस्टली केसेस में देते हैं वो है नक्सवामिका। या कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से बनी हुई होती है उसमें हम नक्सवामिका, सल्फर, ये सारी दवाइयों के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहली दवा जो हम स्मोकर्स कफ के केस में देते हैं वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका के अंदर कुछ जो पेशेंट होता है वो मे बी अल्कोहल लेता हो, मे बी वो बहुत ओवर वेट हो, अलग अलग तरीके के जो सेडेंट्री हैबिट्स हैं उसके अंदर हो, जो स्वास्थ्य है वो बहुत तरह से खराब हो, और साथ में स्मोकर्स कफ हो, सुबह सुबह एग्रीवेशन हो, और ऑपरेशन ऑफ द चेस्ट हो, चेहरे पे से भार जैसा लगता हो और रात में तकलीफ बढ़ जाती हो। अगर ये इंडिकेशंस आपको मिलते हैं तो आप नक्सवामिका पेशेंट को दे सकते हैं। नक्सवामिका को आप 30 पोटेंसी से ही स्टार्ट करेंगे, दिन में 3 बार। अगली जो दवा है वो है कैलेडियम। अब कैलेडियम के अंदर 2 खास बात होती है। पहली तो ये कि ये स्मोकर्स कफ के लिए बहुत अच्छी दवा है, और दूसरा है जो स्मोकिंग की क्रेविंग होती है उसको भी खत्म करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। मेरे पास एक पेशेंट है, उनका बाइपोलर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको साथ में स्मोकर्स कफ भी है। अब बहुत समय से वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, बार बार स्मोकिंग छोड़ते हैं, बार बार उनको प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार छोड़ते हैं, बार बार वो फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका बाइपोलर के साथ साथ में ही हमने स्मोकर्स कफ का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया। कैलेडियम ने बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट दिया है। कैलेडियम से उनकी क्रेविंग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। और आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी बाइपोलर के पेशेंट ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है स्मोकिंग से, तो आप भी कर सकते हैं अगर आप स्मोकिंग करते हैं। क्योंकि बाइपोलर में इंसान की जो सोचने की क्षमता होती है अल्टर्ड हो जाती है, नॉर्मल से हटकर होती है। फिर भी वो सोचता है कि हाँ मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, वो छोड़ सकता है। तो बिल्कुल ये सबके लिए पॉसिबल है। तो कैलेडियम ने उनके इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और इसकी खास बात क्या होती है इस तरह के कैलेडियम के पेशेंट के अंदर, कि इसके अंदर जो खांसी होती है वो बहुत चेस्ट में जब टाइटनिंग सी महसूस होती है, ऐसा लगता है चेस्ट बिल्कुल टाइट हो चुका है, खांसी करना चाहता है फिर भी नहीं कर पा रहा होता है, तो ये केसेस में बहुत अच्छा काम ये करती है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट दवा है वो है ड्रोसेरा। अब ड्रोसेरा एक ऐसे केसेस में दी जाती है जहाँ पे बहुत खांसी करने के बाद थोड़ी सी बलगम निकलती हो। नए नए जो स्मोकर्स होते हैं, शुरुआत में जो स्मोकर्स होते हैं, 2-4 महीने से ले रहे हैं लेकिन स्मोकर्स कब शुरू हो गया है, तो उनके केसेस में ड्रोसेरा बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो खांसी है बिल्कुल सूखी खांसी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो एफर्ट करने के बाद इसमें बलगम निकलती है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग कफ इसमें रहता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा ऐसे केसेस में दी जाती है वो है हिपरसल्फ।
अब हिपरसल्फ एक ऐसी दवा है जो ऐसे केसेस में दी जाती है जहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ठंडी हवा को लेकर के। ठंड से एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और खांसी हमेशा जब भी होती है एकदम पुरलन कफ निकलता है, पुरलन बलगम निकलता है, यानी कि पस जैसा जो कफ निकलता है। तो ऐसे केसेस में हिपरसल्फ बहुत अच्छा काम करती है। सेंसिटिव टू कोल्ड है बहुत ज़्यादा, खांसी में अच्छा खासा बलगम निकलता है, तो वहाँ पर ये दवा हिपरसल्फ बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो स्मोकर्स कफ में काम करती है, वो है ब्रायोनिया। अब ब्रायोनिया में भी सूखी खांसी होती है, गले में एकदम सूखापन लगता है, बहुत सारा पानी एक साथ लगता है, कितना पानी मैं पी लूँ, प्यास तो उसकी बुझती ही नहीं है, और साथ में उसको स्टिचिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कि सुइयां से चुभ रही हैं आपके सीने में। तो ऐसे केसेस में हम ब्रायोनिया दे सकते हैं। ब्रायोनिया के अंदर वो खांसी भी है, आपको पेन भी है चेस्ट में, तब आप ब्रायोनिया के लिए दे सकते हैं। ब्रायोनिया को भी आप 30 पोटेंसी में देंगे। यहाँ पर मैं जो भी मेडिसिन बता रही हूँ सबके सब 30 पोटेंसी में ही लेनी है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जिसका नाम है स्पॉन्जिया। अब स्पॉन्जिया कब लेनी है? ऐसे केसेस में जहाँ पे पेशेंट लगातार खांसी कर रहा होता है, लगातार कुछ निकालने की कोशिश करता है, कुछ तो निकल जाए, लेकिन निकलती नहीं, एब्सोल्यूट ड्राई कफ अगर रहती है और चेस्ट से व्हीजिंग साउंड भी आती है, तो ऐसे केसेस में हम ये स्पॉन्जिया दे सकते हैं। इसके अलावा लोबेलिया इन्फ्लेटा एक बहुत अच्छी दवा है, ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा चेस्ट में ऐसा लगता है कोई भार रखा हो, ऐसा पेशेंट को पूरी खुल करके सांस भी नहीं आती कि पूरी लंबी डीप ब्रीदिंग वो कर सके। जैसे ही वो पूरी डीप ब्रीदिंग करता है उसको खांसी शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम ये दवा लोबेलिया इन्फ्लेटा को दे सकते हैं। चेस्ट पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन रहती है, ऑपरेशन रहती है, यानी कि कुछ दबा रहा हो चेस्ट को, ऐसा महसूस अगर होता है तो ये दवा काफ़ी अच्छा काम करती है। तो जो स्मोकर्स कफ होता है सिर्फ यही दवाइयाँ नहीं है, बहुत सी और दवाइयाँ हैं जो इसमें काम करती है। और ये जो दवा है कॉम्बिनेशन है 2 मदर टिंचर्स का, जो कि आपके भरे हुए बलगम को निकालने के लिए बहुत हेल्प करती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी बलगम निकलता नहीं है, छाती में खड़खड़ी करता रहता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेटने में दिक्कत होने लगती है, जैसे लेटा वैसे ही सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसमें आप मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये 2 मदर टिंचर्स हैं। पहली मदर टिंचर का नाम है जस्टिशिया अधाटोडा और दूसरी मदर टिंचर का नाम है सेनेगा। ये दोनों ही मदर टिंचर्स बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके लंग्स में जो इकट्ठा फ्लेम है एक्सपोर्टेशन के फॉर्म में आपको निकालने में हेल्प करती है और बहुत हद तक स्मोकर्स कफ की समस्या से आपको निकालने में हेल्प करती है। तो सेनेगा को और जस्टिशिया अधाटोडा के 15-15 ड्रॉप्स को आधे गिलास पानी में या 50 ml पानी में मिला करके दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इससे भी आपका स्मोकर्स कफ की समस्या जाती रहेगी। तो स्मोकर्स कफ के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप धीरे धीरे करके अपनी स्मोकिंग को कम करें, कम करने के साथ साथ बंद करें, मन के अंदर डिटर्मिनेशन करें कि मुझे इससे छुटकारा पाना है। तो बहुत हद तक आप स्मोकिंग अगर कम कर देंगे तो स्मोकर्स कफ की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और नहीं तो अगर आपने स्मोकर्स कफ का इलाज नहीं लिया तो ये ब्रोंकाइटिस या निमोनिया में भी बदल सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर स्मोकर्स कफ। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं, जो इंग्लिश मेडिसिन होती हैं, उनके जैसा आपको सोने जैसा इफेक्ट नहीं देती हैं, ड्राउजीनेस नहीं आता है, नींद नहीं आती रहती है, कोई भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो 3 से 4 महीने लगातार ये दवाइयाँ लेंगे, आपकी स्मोकर्स कफ की समस्या परमानेंटली ठीक हो जाएगी। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट खुद से बुक कर सकते हैं। चाहे तो आप जूम कंसल्टेशन या फ़ोन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड रील्स देखने के लिए। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।